क्या आप जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट्स होने की गलती भुगत रहे हैं? आप जेके बोर्ड के अंडर किसी स्कूल में एक स्टूडेंट हो, क्या उसकी सजा आपको मिल रही है? सच बात तो यह है कि आप स्टूडेंट नहीं, एक वॉरियर हो, एक योद्धा हो। योद्धा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिलेबस 100% है, लेकिन आपके पास समय जो है वो 50% है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सुन के जाना। आज मैं क्या चीजें कहने वाला हूं ये सुन के जाना। मेन प्रॉब्लम कहां आ रही है? एक बड़ा ही ट्रेंड सा चल रहा है जम्मू कश्मीर में कि सिलेबस रिडक्शन होनी चाहिए, सिलेबस रिडक्शन होनी चाहिए। कितनी सारी वीडियोस बना रहे हैं सईद आकिब साहब, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन जेके बोर्ड तक आज मेरे को लग रहा है ऐसी कोई वीडियो पहुंची नहीं है, और ना एजुकेशनल मिनिस्टर स्कीना एक्टो तक ये वीडियो पहुंची है। अगर पहुंची होते तो कुछ डिसीजन जरूर से लिए जाते, प्रॉब्लम आ कहां रही है? मेन बात ये समझना है कि प्रॉब्लम आ कहां रही है। आप एक बार पूरी टाइमलाइन समझोगे, आपको पता लगेगा कि मेन प्रॉब्लम आ कहां रही है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं पिछले साल अक्टूबर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत की आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बनाती है, और आते ही जो एजुकेशन के ऊपर जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो एजुकेशन चल रही है जम्मू कश्मीर में, पहला डिसीजन ये रहती है रिस्टोरेशन ऑफ अक्टूबर नवंबर सेशन। यानी स्कीना एक्टो मैम जो डिसीजन लेती है वो ये लेती है कि अक्टूबर नवंबर सेशन को रिस्टोर कर दिया जाए। अक्टूबर में ये चीज हुई। उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम हुए। फरवरी और मार्च में सॉफ्ट जोन के, और मार्च अप्रैल में हार्ड जोन के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपका एग्जाम कैलेंडर आया। एग्जाम कैलेंडर में एक चीज क्लियर कर दी गई कि जो जम्मू है, जम्मू के सॉफ्ट जोन एरियाज हैं, यानी कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू एरिया हो, अखनूर हो, राजौरी हो, नौशहरा हो, ये जो सॉफ्ट जोन के एरियाज हैं, इनके एग्जाम अगले साल 2026 के फरवरी में कंडक्ट करवाए जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन एग्जाम कैलेंडर में एक और चीज सामने आती है। दूसरी चीज जो सामने आई उसमें ये है कि लद्दाख के जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके, कश्मीर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके, और जम्मू के जो हार्ड जोन के एरियाज हैं, चाहे आप बटोत ले लो, चाहे आप उधमपुर का पंचैरी ले लो, चाहे आप पुंछ सेक्टर का एरिया ले लो, पत्नीटॉप, ये सारा जो जम्मू रीजन के हार्ड जोन के एरियाज हैं उनके एग्जाम होंगे इसी साल अक्टूबर में, यानी 15 अक्टूबर के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? अगर किसी ने फरवरी मार्च में, क्योंकि कश्मीर के जो एरियाज हैं सॉफ्ट जोन के, उनके भी फरवरी मार्च में एग्जाम हुए थे, उन्होंने जो एग्जाम दिए 20-25 मार्च को उनके एग्जाम खत्म हुए, और 15 अप्रैल के आसपास हार्ड जोन के एरियाज के एग्जाम खत्म हुए। अगर क्लासेस लगती भी है 20 अप्रैल से, अगर 20 अप्रैल से क्लासेस लगती भी है जो जिन्होंने सॉफ्ट जोन के एग्जाम दिए थे, तो 20 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 महीने का समय आपको मिलता है। 6 महीने का समय आपको मिलता है अगर 20 अप्रैल को क्लासेस लगती है। और जो हार्ड जोन के हैं, कश्मीर के हार्ड जोन के एरियाज के हैं, जम्मू के हार्ड जोन के एरियाज के हैं, उनके तो मई के आसपास क्लासेस लगी होंगी। उनके पास 5 महीने का समय है, यानी अप्रोक्सीमेटली 5-6 महीने का आपको समय दिया गया। किन किन को? कश्मीर वालों को, लद्दाख वालों को, जम्मू के हार्ड जोन के एरियाज वालों को अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का समय दिया गया, 5 महीने का समय दिया गया कि आप अपना अगली क्लास का सिलेबस कंप्लीट करो और अक्टूबर में अपने एग्जाम दे दो। ये आपसे कहा गया, ये आपको जेके बोर्ड ने कहा, ये आपको एजुकेशनल मिनिस्टर ने कहा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो बच्चे फेल हुए हैं, 30 अप्रैल को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया, आपका कुछ दिनों बाद 11th का रिजल्ट आया। सवाल ये है कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनको कितनी देर का समय मिल रहा है? जो बच्चे फेल हुए उनके एग्जाम होंगे जुलाई मिड और अगस्त मिड के बीच में, मतलब 10-15 जुलाई टू 15 अगस्त के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। हो सकता है कि आपका एक सब्जेक्ट में रीअपेयर आया हो और आप का एग्जाम 15 जुलाई को ही हो जाए। एक सब्जेक्ट में रीअपेयर आया है, 15 जुलाई को ही आपका एग्जाम हो जाए, आप 15 जुलाई को फ्री हो जाओगे। लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली हर एक बच्चे का अपना अपना एग्जाम होता है, हर एक बच्चे का अपना अपना एग्जाम होता है, बीच में छुट्टियां भी आएगी 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, तो जो 10 वो आप अपनी डेट शीट से अनुमान लगा सकते हो। आपको अपनी डेट शीट से पता लग जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में रीअपेयर है और कब आपका वो एग्जाम होने वाला है। लेकिन टेंटेटिव अगर हम बात करें तो जुलाई मिड और अगस्त मिड के बीच में आपके एग्जाम रहने वाले हैं।
जिस बच्चे के एग्जाम अगस्त में होंगे, जिस बच्चे के एग्जाम अगस्त में होंगे, अगर 10 अगस्त को हम स्टार्ट करें, 10 अगस्त को उसके एग्जाम खत्म हुए, तो उसके पास तो सिर्फ 2 महीने का समय बचता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय बचता है। अगर किसी के 15 जुलाई को एग्जाम हो गया, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय बचता है, क्योंकि पहले के समय में तो वो यही करेगा ना कि मैं अपना रीअपेयर हटाऊं। अब जो अप्रैल में रिजल्ट आया, मई और जून, तो वो अपने उन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस करेगा जिसमें वो रीअपेयर हुआ है, ताकि मेरा 1.5 साल वेस्ट ना हो। अब प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस रिडक्शन होनी चाहिए, सिलेबस में रिडक्शन होनी चाहिए। जिन बच्चों को 2 महीने का समय मिल रहा है, जिन बच्चों को 3 महीने का समय मिल रहा है, मैंने आपको बता दिया कि 2 महीने का समय किसको मिल रहा है, 3 महीने का समय किसको मिल रहा है, 5 का किसको मिल रहा है और 6 का किसको मिल रहा है। 6 महीने का समय उन बच्चों को मिल रहा है जिनके एग्जाम फरवरी और मार्च में हुए थे, जो जम्मू के जो कश्मीर के साउथ जोन के एरियाज थे, जिनके एग्जाम फरवरी और मार्च के बीच में हुए थे। 6 महीने का समय उनको मिल रहा है। 5 महीने का समय किसको मिल रहा है, 5 महीने का समय मिल रहा है कश्मीर के हार्ड जोन के बच्चों को, लद्दाख के बच्चों को, जम्मू के हार्ड जोन के बच्चों को 5 महीने का समय मिल रहा है। 2 महीने का समय किसको मिल रहा है, जिसके प्राइवेट एग्जाम खत्म होंगे 10 अगस्त के आसपास, बाईएनुअल एग्जाम खत्म होंगे 10 अगस्त के आसपास, उनको 2 महीने का समय मिल रहा है। 3 महीने का समय किसको मिल रहा है, जिसके बाईएनुअल एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम खत्म हो जाएंगे 15 से 20 जुलाई के बीच में। ये मैंने आपको बता दिया। मेरे को बताओ कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीनों में आप वो सिलेबस कवर किस तरह से करोगे जो 11 महीने लग जाते हैं, 10 महीने लग जाते हैं कवर करने में। ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्किन नाइटो मैडम से, जेके बोर्ड वालों से, कि आप कृपया करके सिलेबस में 25 से 30% की रिडक्शन दीजिए। 25 से 30% की रिडक्शन हम मांग रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। 25 से 30% की रिडक्शन हम मांग रहे हैं, ये रिडक्शन होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इससे इफेक्ट क्या पड़ रही है, जो अभी चीजें चल रही है, सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं उनको दोहरी टेंशन है। पहली टेंशन कि अपना प्राइवेट एग्जाम, बाईएनुअल एग्जाम किसी भी तरह से क्लियर करना है। दूसरी टेंशन कि अभी हम क्या करें, अभी हम अपने रीअपेयर सब्जेक्ट का पढ़े या अगले सब्जेक्ट का पढ़े, अगली क्लास का पढ़े। जो बच्चा 10वीं में रीअपेयर हुआ 2 सब्जेक्ट में, उसके माइंड में टेंशन चल रही है कि मैं 2 सब्जेक्ट का पढ़ूं या 11वीं स्टार्ट करूं। वो ना इधर का रहा ना उधर का। जहां तो आप बाईएनुअल एग्जाम थोड़े से जल्दी कंडक्ट करवाओ, जून की लास्ट या जुलाई की स्टार्टिंग में आप प्राइवेट एग्जाम खत्म करो, और सिलेबस में रिडक्शन दो मेरी भाई, सिलेबस में रिडक्शन दो। फियर ऑफ रीअपेयर। अब कोई बच्चा है वो कह रहा होगा कि मैं कर लेता हूं, मैं अगर 10वीं में उसके 2 सब्जेक्ट रीअपेयर आए हैं, वो सोच रहा होगा कि मैं ये 2 सब्जेक्ट रीअपेयर जो आए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेता हूं। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं जब 11th के रेगुलर एग्जाम दूं अक्टूबर में, उसमें मैं फिर से फेल हो जाऊं और उसमें मेरे को फिर से प्राइवेट एग्जाम देना पड़े, बाईएनुअल एग्जाम देना पड़े। सर 25 से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दो सिर्फ इसी साल। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल 20 सिलेबस रिड्यूस करना, इस साल सिलेबस रिड्यूस कर दो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर सेशन आपने लाया, आपने कोई विजन नहीं सोचा, आपने कोई दूर की नहीं सोची कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। आपने ईगो पे बात ली कि पहले अक्टूबर नवंबर सेशन चलता था, तो जब एलजी आया तो उसने पूरे भारत के जैसे एक ही यूनिफॉर्म एग्जाम कैलेंडर क्यों निकाला। आपने ईगो पे बात ली थी, आपने ईगो के बेसिस पे ये डिसीजन लिया है। लेकिन अब ईगो अपना साइड पे रखो स्किन नाइटो मैम, आपका एक सिग्नेचर, आपका एक डिसीजन लाखों बच्चों की जिंदगी बदल सकता है, लाखों बच्चों की चिंता खत्म कर सकता है। ईगो पे बात मत लो, आप बच्चों को देखो, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करो, आप अलग अलग जोन के बच्चों का फीडबैक लो, आप अलग अलग जोन के बच्चों से मिलो। ऑफिस में बैठ के काम नहीं चलेगा मैम, एसी में बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम नहीं चलेगा। ऑफिस में बैठ के आप कोई भी कानून पास नहीं कर सकते, ऑफिस में बैठ के आप कोई भी बिल पास नहीं कर सकते। आप ग्राउंड रियलिटी चेक करो कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप सोशल मीडिया चेक करो कि बच्चे बोल क्या रहे हैं। आप सोशल मीडिया चेक करो कि जो लोग जेके बोर्ड के साथ जुड़े हैं, जो जेके बोर्ड की एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, वो लोग बोल क्या रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सईद आकिब साहब क्या बोल रहे हैं, दानिश लोनी भाई क्या बोल रहे हैं, ये चीजें आप चेक करो कि अगर हमको एक्सपीरियंस है, मुझे तो खैर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है सईद आकिब साहब, दानिश लोनी साहब, अगर उनको एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से वो बोल रहे हैं, तो आप उनकी बातों सुनो, आप उनकी बातें सुनो। आप
उन पे जरा सा ध्यान तो दो। आप अपना ईगो साइड पे रखो, अब स्टूडेंट्स का देखो। मैं आपका एक सिग्नेचर, एक आपका बिल स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल सकता है। भला ये करना नहीं करना ये आपके हाथ में, अगर करोगे तो वेल एंड गुड, आपके लिए इज्जत, इस सरकार के लिए इज्जत स्टूडेंट्स के माइंड में भी बढ़ेगी। नहीं करोगे तो स्टूडेंट ये कभी नहीं बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट हमारी जम्मू एंड कश्मीर को मिली है उसने हमारे लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया। जब स्टूडेंट सफर कर रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया बोर्ड के स्टूडेंट्स को सफरिंग से बचाने के लिए, क्योंकि ये हल्का इशू नहीं है। आपका एक अलग से डिपार्टमेंट दिया गया है, एक अलग से डिपार्टमेंट बनता है एजुकेशन का, और उस एजुकेशन डिपार्टमेंट को लीड कर रही है, हेड कर रही है एजुकेशनल मिनिस्टर्स की नाइटू जी। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरे व्यूज नहीं है, ये वीडियो आपकी आवाज है, ये वीडियो आपकी आवाज है, ये वीडियो आपकी आवाज है। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करो, इस वीडियो की रील्स बना के अपने, अगर आपका इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें अपलोड करो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा कंसर्न तक पहुंचे कि हाँ भाई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम से ये इफेक्ट है और क्या सोल्यूशन बनना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।